अभी दुनिया में पानी कम हो रही है, दुनिया में पॉल्यूशन और वेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें इस दुनिया में बढ़ गई है और पुराणों के हिसाब से आने वाले वक्त में ये कलयुग घोर कलयुग में बदल जाएगा, जहाँ पर बुराई अच्छाई से ज्यादा ताकतवर होगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर कोई तड़पेगा। ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पहली बार भारत में फिल्म बन रही है। आदि पुरुष के बाद प्रभास की ये फिल्म आ रही है जिसका नाम होगा कल्कि, और ये एक ऐसी मूवी है जैसी शायद पहले इंडिया में कभी नहीं बनी। पहले तो इसे प्रोजेक्ट के नाम से मिस्टीरियस रूप से लोगों के सामने लाया गया, पर फाइनली कॉमिक कॉन में रिवील कर दिया गया कि इस मूवी का नाम होगा कल्कि 2898 AD। 2898 AD का मतलब समझ रहे हो आप? अभी कौन सा साल चल रहा है? साल 2023। तो ये मूवी हमें आज से करीब 800 साल बाद की धरती की सिचुएशन हमें दिखाती है। अभी तो फिलहाल इंडिया में ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बनी ही नहीं, जहाँ पर एक ऐसी दुनिया होगी जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से भी इंस्पायर्ड है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई है और लोग पानी के एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं, और उसी में प्रभास की एंट्री होती है। कल्कि जो शब्द है ये असल में भगवान विष्णु का एक अवतार है जो कि कलयुग में आने वाला है पुराणों के अनुसार। अगर आप पुराणों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें और सीक्रेट्स पता चलेगी। सबसे पहले सतयुग आया जिसमें लॉर्ड विष्णु अपने ही खुद के अवतार में थे, मतलब ओरिजिनल लॉर्ड विष्णु। फिर त्रेता युग आया जिसमें लॉर्ड विष्णु राम जी के अवतार में धरती पर जन्म लिए थे। फिर आया द्वापर युग जिसमें लॉर्ड विष्णु कृष्ण भगवान के अवतार में जन्म लिए थे, और द्वापर युग के बाद अब चल रहा है कलयुग। जैसे विष्णु जी के अवतार राम जी थे, फिर कृष्ण जी हुए, वैसे कलयुग में उनका जो अवतार अभी आने वाला है, जो अभी हमारे दुनिया में नहीं आया है, उनका नाम होगा कल्कि। और पुराणों के हिसाब से जो अभी की दुनिया है हमारी, इसमें बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। तब उस समय को हम घोर कलयुग कहेंगे। तब विष्णु जी का कल्कि अवतार आएगा और इस दुनिया को रीबैलेंस करेगा। तो यही इस कल्कि शब्द का मतलब है। ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है। इस मूवी को उसी घोर कलयुग के टाइम पर सेट किया गया है। डिस्टोपियन फ्यूचर, इस टर्म पर ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है और ये एक्चुअली में रियल लाइफ से लिया गया है। डिस्टोपियन फ्यूचर मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर अच्छाई से ज्यादा बुराई है और बुराई की ही राज चलती है। और ये सब तो फिल्मी बात हो गई, लेकिन और एक चीज, वैसी दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई है। जैसे कि अनाज हर जगह नहीं उग रहा है, मिट्टी ऐसा हो गया है, पूरा दुनिया ऑलमोस्ट रेगिस्तान बन गया है, और खाने के एक एक बूंद के लिए इंसान को लड़ना पड़ रहा है। पानी के एक एक बूंद के लिए लोग लड़ रहे हैं, और ऐसी दुनिया में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। इसी को कहते हैं डिस्टोपियन फ्यूचर। वैसे बुराई तो आजकल के दुनिया में भी बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर से देखोगे तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और यही कारण है कि दुनिया अभी तक टिकी हुई है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लोग एक एक जॉब के लिए तरसेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस कम हो जाएगी, और पानी के लिए तो लोग अभी भी तरस रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट देखकर अभी भी नहीं लग रहा कि ये मूवी इंडिया में बन रही है सच्ची में। तो प्रभास को इस मूवी में एक मॉडर्न सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और वही कल्कि अवतार को रिप्रेजेंट करेंगे। कल्कि एक ऐसी साई-फाई मूवी होगी जिसमें से कई चीजें हमारे हिंदू टेक्स्ट से लिया गया है। जैसे अश्वत्थामा, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि वो कभी भी नहीं मरेंगे, और हमारे टेक्स्ट के हिसाब से अश्वत्थामा आज के टाइम पर, जी हाँ, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी अश्वत्थामा किसी न किसी गुफा में कहीं न कहीं हमारे दुनिया में छिपा हुआ है और इंसान के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। उसका बॉडी भले ही सड़ गया होगा। इस मूवी के ग्लिम्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पाप और पुण्य की दो टीम्स दर्शाई गई है। जो पाप वाली टीम है उनको ब्लैक ड्रेस में दिखाया गया है, और जो पुण्य वाली टीम है उनको व्हाइट कलर की आउटफिट में दिखाया गया है। कल्कि 2898 अब इंडिया के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज के लिस्ट में आ गया है। इसका बजट है 600 करोड़ रुपए।